बहुत सारी है, बहुत बढ़िया। राहों से क्या पूछ रहे हो, रागीर कहां तक जाएगा, सरिता से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, और खींच धनु की तीर निशाना साधो तुम अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, है ना। हमें तो बाद में देखना है कि भाई तीर कहां तक जाएगा, अभी तुम्हारा जो निशाना है बिल्कुल 100 पे टिका हुआ है, छोड़ना है 100 तक, बोलोगे ना। आपसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 129 भैया देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, बताओ इसमें से कौन से वर्ड में गलती है। क्या है, मिसचीफ, बिलीव, डिसीव, अचीव। देखो भाई हमारे पास आई, तो इसके पहले सी तो है नहीं सर, आई वाली कंडीशन बहुत आती है, याद रखिएगा, आई और ई आई, अगर सी है तो ई आई, ठीक है। देखो आई इसके पहले एल आया, ठीक है, ये स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सही, सी के बाद आई आ गया, बस यही हमारा क्या है, ऑप्शन तो सही है, मीनिंग करेक्ट है हमारे पास। इसके बाद देखो आई आया, मतलब ये भी सही है, स्पेलिंग सारी सही है, ये स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर डिसीव की स्पेलिंग कोई पूछ ले तो डी सी ई आई वी डिसीव, और उसने आपको डिसीव दे दिया, धोखा दे दिया। बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, वाह वाह, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 130 नंबर। हाँ बस थोड़े से 3 से 4 क्वेश्चन और आएंगे सामने, बस 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, ऑन फुट से याद आया कि आप फुट के साथ क्या अप्लाई करोगे, प्रीपोजिशन ऑन, याद रखना फुट के साथ ऑन। तो अगर वो पैदल चलती है तो वो क्या है, बताओ जल्दी से, ट्रैवलर है, स्टिकलर है, डिसिप्लिनियर है, या फिर पेडेस्ट्रियन है। तो आप जल्दी से बताओ कि हमारे बच्चे कहेंगे यात्री नहीं बल्कि उसे पदयात्री बोलते हैं, पैदल चलना, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। और आगे देखो 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, बताओ इसमें से कौन सी गलती है, सिस्टम, एग्रीएबल, एस्यूमुलेट, या फिर सक्सीजर। सर हमें ये स्पेलिंग गलत लग रही है, यही हमारा स्पेलिंग गलत है, बट हमारा स्पेलिंग सही होगा तो क्या होगा, क्या होगा, एस्यूमुलेट, याद रखोगे स्पेलिंग को एग्जाम तक, बहुत बढ़िया। इल्ला मेरा हाथ पैर मेरे दर्द ने आवाज उठाई, जल्दी बस करो, बहुत परवाह करते हो। हां जी हां जी, वाह। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132, ही गोस टू जिम डेली, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है भैया, एडवर्ब पूछा गया है, तो ये जो डेली वर्ड है यही एडवर्ब है, यही एडवर्ब है। ओके 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 ओके, 133, fill in the gap with the suitable option. Fruits were distributed those 5 boys. संख्या 2 से ज्यादा हो तो अमंग लगाओ, सिर्फ 2 हो तो बिटवीन लगाओ। तो यहाँ पर भैया क्या है, देखो अमंग क्या पहुंच जाएगा, अमंग पहुंच जाएगा, अगर 2 होता तो बिटवीन लगाते, बस ये याद रखना एग्जाम तक। और एक काम की बात बताऊं भैया, कल जब शाम को हम लोग मिलने वाले हैं, अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, कल जब शाम को मिलने वाले हैं तो हम कोई एमसीक्यू नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है इंग्लिश का, ई भी नहीं आता है, उसको पूरी इंग्लिश सिखाएंगे। कैसे डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, कैसे पंक्चुएशन के क्वेश्चन को सही करके आना है, और कैसे स्टोरी ट्रांसलेट करके आना है। अगर आप में से आपको लगता है हमको सब कुछ आ रहा है, तो फिर से एक बात बताते हैं, हर व्यक्ति को लगता है हमको सब कुछ आता है, फिर भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जांपल है विराट कोहली, वो भी प्रैक्टिस करके आपको दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। अब आपको मैंने बता दिया है, तो सारे बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर हैं, ये सारे बच्चे कल की क्लास में होने चाहिए जब हम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि गलती ग्रामर में ही हो सकती है, समझ गए, बहुत बढ़िया से। फिल इन द गैप विद द सूटेबल ऑप्शन, बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों की बात कर रहा है, और जब 2 हो ये भी समझना, जब 2 हो तो ईच अदर लगाओ, जब 2 हो तो ईच अदर लगाओ। अब जब 2 से ज्यादा हो तो वन अनदर लगाओ। देखो दोनों तरीके से कहना, अगर हमारे 2 है, बहुत मतलब क्या होता है दोनों, अगर 2 संख्या है तो ईच अदर लगाओ, 2 से ज्यादा है तो वन अनदर लगाओ। जैसे अगर आप क्लास में एक दूसरे की मदद करते हो, तो एक दूसरे में बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत सारे लोग वन अनदर, आपने उनकी की, उन्होंने आप उसकी की, सबने एक दूसरे की मदद कर दी, लेकिन सिर्फ 2 है तो इसलिए प्यारे बच्चों ईच अदर, एक दूसरे की। करेक्ट है जी, करेक्ट है। नो भैया अभी मैं किसी का गुड नाइट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, 2 मिनट और समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस 2 मिनट की कीमत तुम क्या जानो बेटे बाबू। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, बार-बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में गलत करके आए पिटूंगा, ठीक। इसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद बस लास्ट खत्म। इसके बाद तो भाई देखो बिफोर के पहले हमने देखा विल हैव लेफ्ट आया, इसका मतलब यहां पर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि डी वाला करेक्ट है। क्लियर है, हां जी, बहुत बढ़िया। दिमाग खराब हो गया इंग्लिश पढ़ के, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा। अब देखो हमारा जो अगला हो गया 35 भी थे, लास्ट था भाई, यही लास्ट था, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ना एक होमवर्क नहीं सर, कमेंट वर्क, सारे बच्चों को कमेंट वर्क देते हैं और आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, बताओगे ना, ठीक है। आई और बिल्कुल लिख के बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई वाज बोर्न स्पेस, आई वाज बोर्न स्पेस। अब यहां पर आपको क्या करना है, जितने बच्चे हैं मैं देख पा रहा हूं 8400 प्लस बच्चे हैं अभी मेरी क्लास में, तो सारे बच्चों को क्या करना है भाई, यहां पर आपको इस तरीके से लिखना है, आई वाज बोर्न, और भैया यहां पर ना आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हाँ सारे बच्चों, जितने भी बच्चे डेट ऑफ बर्थ में लिखोगे, फिर हम लोग भैया थोड़ा सा ऐसा बढ़िया सा प्लान लगाएंगे कि आपका बर्थडे होगा, मैसेज ज्ञानोदय का आएगा, ठीक है। सारे बच्चों का जिस दिन बर्थडे आएगा, मैसेज अपने आप ज्ञानोदय का टक से आएगा, सुबह आप खुलेगी देखोगे भैया ज्ञानोदय मैसेज आया है। तो भाई यहां पर नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, कमेंट